हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और कोविड-19 के सभी नियमों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। कोविड-19 में आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए हम ऑनलाइन क्लास वीडियो लेकर आए, जिसमें हम क्लास 12th के मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि हम हर साल की तरह इस साल भी गणित में जो बुक यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी नूतन, जिसके राइटर क्या आर.बी. त्रिपाठी। इसी बुक का हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक बात का ध्यान रखें कि जो मैं पढ़ता जाता हूँ आपको उसको कॉपी में नोट करते चलना है, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें इसके थोड़ा बेसिक पढ़ना होगा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना होगा। वो ट्रिग्नोमेट्री जो हम पिछले 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनके बारे में हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रिग्नोमेट्री से ही हमारी बनी हुई है, ठीक है। तो हम इसके बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पर लगाई जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, हमारे कुछ महत्वपूर्ण रेशियो होते हैं। जैसे कौन कौन से? साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, इसी प्रकार कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इसके आप सब जानते ही हैं, ठीक है। और एक बार और देख लेते हैं इसको अपन। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? बेस होता है ये परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब इन्हीं साइड के माध्यम से हमारे क्या है ये रेशियो बने हुए हैं। कैसे? साइन थीटा मतलब क्या होता है? p/h मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है? p/h मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार टेन अपन के बराबर क्या होता है? p/b यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो इसको याद करने की हमें ट्रिक याद थी, क्या बोलते हैं इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब स्टार्टिंग में लिखा हुआ साइन है, ये क्या हमारा बीच का कोस हो गया, ये क्या होगा? टेन होगा। हम ये भी जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। ऐसे अब साइन में क्या था हमारा? p/h था, यहाँ हो जाएगा हमारा h/p। इसी प्रकार कोस का अपोजिट क्या होता है हमारा? सेक थीटा होता है। तो इसको क्या लिख देंगे अपने? b/h था, हो जाएगा हमारा h/b। इसी प्रकार टेन का लिखते हैं अपन p/b, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कोट, यानी कि b/h। यानी कि साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट हमारा होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैल्यू के बारे में हमने पढ़ते हैं। तो थीटा लिखा हुआ, थीटा कौन कौन? साइन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा। यदि हमें इन तीनों के लिए पता है तो हम कोसेक सेक को कोट के नाम से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट होते हैं। तो ये भी वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। वैल्यू तो ऐसे हमारी 0 की भी होती है, 1 2 से सभी की होती है, लेकिन ये हमारी क्या है? एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, ज़्यादा डेसिमल में नहीं है। तो 0 कितनी हो जाएगी? 0। जैसे साइन की बात करते हैं, साइन 0 की 0, उसके बाद 30 की 1/2, उसके बाद 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। यदि आपको साइन की पता है तो आपको सब पता है, ठीक है। अब कोस में क्या होता है कि इसको उल्टे करके हम लिख देते हैं। जैसे 1 है, 1 लिखा है तो इसको यहाँ लिख देंगे, 1/2 लिखा है, √3/2 लिखा है तो इसको लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे। 45 की जगह 1 ऐसा कैसे लिखा जाएगा? अब था ये उल्टा, कुल मिला के उल्टा लिखना है। तो हमारे कोसेक की बन गई, और साइन अपन कोस क्या होता है? 10, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसकी मिल जाएगी 0, इसकी 1/√3, इसकी 1, इसकी √3 और इसकी हमारी इन्फिनिटी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1, जो मैं 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन सबका हमें चैप्टर में इसका यूज़ भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि साइन a + b इक्वल क्या होता है? साइन a cos b प्लस साइन b कोस है। यदि यहाँ नहीं माइनस का होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? हमारा माइनस लग जाएगा। यदि प्लस का है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, माइनस का है तो हमारा माइनस लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये साइन a + b मतलब जो एंगल है वो क्या है? हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। साइन a प्लस साइन भी नहीं बोलेंगे इसको, साइन a + b होगा तो यहाँ प्लस लग जाएगा, और माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोस में, कोस, अब कोस का तो 1 मास होता है, तो कैसे? a + b बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कोस है कोस b माइनस साइन है साइन b। जब प्लस का होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार 10
ए प्लस बी की बात करते हैं तो 10 है प्लस 10 बी 1 माइनस 10 है 10 बी। जब प्लस की बात करेंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जब माइनस की बात करेंगे तो नीचे माइनस और ऊपर माइनस और नीचे प्लस। आगे हमने पढ़ा था साइन 2 है क्या आइडेंटिटी कि 2 साइन है और कोस है। एक आइडेंटिटी इसकी 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार हमने कोस 2a की आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। तो एंगल में ए हो तो ए लिख देंगे, थीटा हो तो थीटा लिख देंगे। कोस 2a की आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, इसकी 4 आइडेंटिटी होती है। पहली आइडेंटिटी कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरी है 2 कोसेक स्क्वायर है -1, अगली है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद अगली आइडेंटिटी है इसकी, ये 4 हो चुकी है, ठीक। अब अगली है tan 2a, तो 2 tan है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ध्यान रखना ये और ये सेम है, अंतर कहाँ पे है, प्लस का, यहाँ प्लस का और यहाँ पे माइनस का, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था, जिसका हमें अब यूज़ होने वाला है 12th क्लास में, उसका भी यूज़ होगा। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे किससे बनी हुई है, एक जो ट्रिग्नोमेट्री उसी से मिलकर बनी हुई है। जैसे कैसे कि हमारे पास क्या लिखा था, x इक्वल टू साइन वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये साइन नीचे कायम होगा इनवर्स में, कैसे हो गया, इस 1/10 है, इसको हम कह सकते हैं 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 10 की पावर -1 लिखा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं 1/10। तो इसी प्रकार क्या है y का अपॉन क्या होगा, साइन इनवर्स 1 होगा। अब हमने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कभी भी क्या है डायरेक्ट नहीं चलती है, इसके साथ में कुछ भी एंगल होता है। तो इसके लिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा ये y, ठीक है। अब हमें इसमें इस चैप्टर में उन महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखना है जिनका हमें यूज़ करना है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सिर्फ उन्हीं फार्मूलों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका हमें इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाला है, ठीक है। जैसे पिछली क्लास के फार्मूले मैंने बताया, उसमें बहुत से फार्मूले, लेकिन हमने अभी उन फार्मूलों के बारे में पढ़ा है जिनका हमें भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा यूज़ होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2, π/2 मतलब होता है 90, ठीक है। इसी प्रकार सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2। इसको कैसे याद रखेंगे हम, यहाँ ध्यान रखना ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, कैसे। अब ये क्या बन गया हमारा, साइन इनवर्स x बन गया, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी सवाल आएंगे सारे हमारे में आएंगे इनवर्स में आएंगे। तो साइन याद कैसे रखेंगे इसको हम, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ठीक है। तो कहने का मतलब साइन जो 90 केस में कायम चेंज होता है कोस में, सेक कायम होता है कोसेक में, टेन कायम होता है कोट में। तो जब इनके इन्वर्स का सम आएगा तो उसका वैल्यू कितनी होगी हमारी, 90 होगी। इसे हम इसको याद रख सकते हैं। आगे पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि साइन माइनस थीटा, ये साइन के एंगल में माइनस होता था तो साइन क्या बाहर निकाल देता था, कोस के एंगल माइनस होता था कोस का खा जाता था, कोस का बदमाश होता था। टेन में क्या होता था, टेन भी क्या करता था, माइनस को बाहर निकाल देता था। उसी प्रकार कोसेक के लिए एंगल माइनस होता था, क्या कोसेक माइनस बाहर निकाल देता था। सेक भी क्या करता, खा जाता था, कोस तरह से भी रहता खा जाता था। कोट के लिए क्या करके करता है, माइनस बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये बात आएगी तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स एंगल में लिखा है माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, माइनस बाहर निकाल लेता है, ठीक है। इसे हमारे पास लिखा है क्या, साइन इनवर्स माइनस π/2 लिखा है, तो ये इसको क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स π/, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब कोस क्या करता है, कोस इस एंगल को बाहर निकालेंगे अपन, क्या करता है ये पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, ऐसा लिखा है। जैसे कि हमारे पास लिखा है कोस इनवर्स माइनस में लिखा हमारा π/4 लिखा है, तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, इसको पाई में से घटाएंगे माइनस कोस इनवर्स और सवाल ऐसा का थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है हमारा π/4। ये हमारा क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इनवर्स लगाना जरूरी है यहाँ पे, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब टेन इनवर्स माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो टेन क्या करता है, माइनस बाहर निकाल देता है। कोसेक माइनस थीटा क्या करेगा, ये माइनस बाहर निकाल देगा कोसेक भी, ठीक है। अब सेक क्या करेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोट में की बात करें, कोट क्या करेगा एंगल को, वो भी क्या करेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स। हाँ ध्यान रखना कि जो 3 है वो क्या करेंगे, पाई में से माइनस होंगे, बाकी 3 क्या है बिल्कुल बाहर निकाल देंगे आराम से। तो कौन कौन से, कोस सेक और कोट क्या होंगे, पाई में से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि कोई सा हमारे लिखा हुआ है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। अब आपसे बोला जाएगा साइन इनवर्स को आप कोस में या टेन में चेंज करें, तो हम कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हमें क्या है
हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल लगती है। तो यह इसके एंगल में क्या है ये पी अपॉन एच, क्या है ये पी अपॉन पी कितना है साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो ये इक्वल नहीं करना, ये जो लिखा हुआ है इसके साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। इसे कैसे इक्वल था, ये काम पहुँच गया हमारे एंगल में पहुँच गया, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है क्या परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया एक्स और हाइपोटेनस कितना हो गया 1। तो हमने इसमें लिख दिया यहाँ पर। अब पाइथागोरस हम यूज़ किया हमने इसमें, मतलब पाइथागोरस क्या होती है हमारी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 1, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, इसको दल लगा माइनस कर दिया। अब बी बेस निकालना हमको, बी की वैल्यू निकालना, इसको नहीं चाहिए हमको, तो इधर लगे कर दिया। अब कोस में क्या होता है, कोस में होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इक्वल में लिखना है और एंगल के स्थान पे लिखना है। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था, ऐसा बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस है हमारा ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस कितना है 1, ऐसा कैसे लिख दिया। टेन की बात करेंगे, टेन इनवर्स में बात करेंगे इसकी हम, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा ये क्या है इसका एंगल ही है, एक्स इसका एंगल है, इसका भी पूरा क्या एंगल ही है, ये साथ चलेगा, ये भी क्या इसका एंगल है। अब टेन में क्या जाएगा पी अपॉन बी, पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर कितना एक्स और बी क्या है हमारा बेस, तो हमने लिख दिया। तो इस टाइप से आपको कुछ मैं क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ जिसको आपको चेंज करना है, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला आकर आपको चेंज करना है। ऐसे आपके पास लिखा है साइन इनवर्स 4/5 लिखा हुआ है, आपको किसमें चेंज करना है ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज करना है। इसे ये लिखा है कोस इनवर्स 4/5, ये लिखा है साइन इनवर्स 4/5। तो आपको इसमें लिखना है, बताना है कि कोस में इसको क्या लिखते हैं, टेन में, सेक में, कोसेक में, कोट सभी में आपको बताना है, ठीक। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स 3/5 लिखा है, इसको भी आपको सही बताना है कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स रूट 41 लिखा है, तो इसको भी आपको चेंज करके बताना है, ठीक है, और करके देखना भी है, ठीक। वही सभी आप कॉपी में नोट करते चले ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, पहले वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत हमने साइन कोस टेन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जाना था। उसके साथ साथ हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी देखा था। और उससे आगे हम देखते हैं कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के उन महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखते हैं जिनके बेस पर हमारा क्वेश्चन होंगे। और ये 4 हमें सामने लिखे हुए हैं, ये 6 फार्मूले हैं। इन 6 फार्मूले ऐसे फार्मूले हैं कि जिनके बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इनके बेस पर जो क्वेश्चन है उनको एग्ज़ाम में हर साल एग्ज़ाम में आता है, एक क्वेश्चन हर साल इस एग्ज़ाम में आता है। तो पहले हम फार्मूले को देखते हैं, उसके बाद सीखेंगे कि ये फार्मूले कैसे बने हुए हैं, ठीक है। हम अभी इसमें उन्हीं फार्मूले के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका हमें चैप्टर के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ 2 अलग अलग एंगल है, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस अगला है साइन इनवर्स वाई। तो इसके इक्वल क्या होगा, यदि ऐसा कोई सा है हमारे पास कि साइन के साथ एक एंगल अलग है और साइन वाई, मतलब ये 2 अलग अलग एंगल साथ में है और उनके बीच प्लस लगा हुआ है, तो उसको हम क्या ले सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट का ध्यान रखना है क्योंकि ये सारी चीज़ क्या है, इस साइन इनवर्स का एंगल है। तो ब्रैकेट के अंदर एक्स यानी कि जो पहले वाले एंगल में लिखा हो उसके बारे में उसको लिखेंगे, फिर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे वाले एंगल जो लिखा है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इन फार्मूले के साथ में नोट करते चलें, ठीक। दूसरा फार्मूला है सेम इसी तरह प्रकार है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होगा। कहने का मतलब यहाँ प्लस था, यहाँ क्या है माइनस है। तो वही फार्मूला सेम टू सेम, ब्रैकेट का ध्यान रखें, सिर्फ अंतर क्या आएगा कि यहाँ प्लस था, यहाँ क्या जाएगा हमारा माइनस जाएगा, सेम फार्मूला, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक को ध्यान रखो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब दोनों ही एंगल क्या होंगे हमारे साइन के होंगे, जब भी हम ये फार्मूलों का यूज़ करेंगे। इसके अगला फार्मूला क्या है हमारा कोस का। कोस हम जानते हैं बदमाश होता है, तो क्या बदमाशी का करेगा देखना, वो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा कोस, मतलब दोनों कोस में हो गए तभी हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ एक एंगल अलग है, यहाँ एक एंगल अलग है। तो कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या हुआ यहाँ पर कि जब प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट का ध्यान रखना क्योंकि ये क्या है, इसका पूरे का एंगल है, ठीक। अब इसी प्रकार माइनस का होगा तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ क्या लग जाएगा प्लस, ठीक है। सेम फार्मूला 10 में क्या जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक। क्या हुआ, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, नीचे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा।
यहाँ एक एंगल अलग, ये अलग एंगल और ये अलग है। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे जब इस टाइप से लिखे होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होंगे, तभी हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स को क्या लिखेंगे, इसको tan इनवर्स x प्लस y वन माइनस है। इसके माइनस की बात करें हम इसी फार्मूले की माइनस, तो सेम फार्मूला, अंतर क्या आएगा, जहाँ पर माइनस लिखा है वहाँ प्लस, यानी कि यहाँ प्लस लिखा था वहाँ माइनस जाएगा, जो माइनस लिखा था वहाँ प्लस जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ और फार्मूले हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास है 2 sin इनवर्स x, ठीक है। कोई सवाल हमारे पास लिखा हुआ है तो 2 sin इनवर्स x, तो उसको कैसे खोलेंगे अपन, इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। यदि आपने इस फार्मूले को याद कर लिया तो आपका जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो आपका बहुत ईजी हो जाएगा और आपका फाइनल एग्जाम के लिए 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगला है 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। हम अभी इनके बारे में जानेंगे कैसे बने हुए फार्मूले, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे अभी। 2 साइन इनवर्स, ठीक है, देख ले एक बार देख लेते हैं। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट का ध्यान रखना क्योंकि इस पूरे का एंगल है, ठीक। 2 कोस इनवर्स x होगा तो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब बात करते हैं 2 tan इनवर्स x की। तो 2 tan इनवर्स में हमारे पास क्या होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमें tan में चेंज करना है तो ये यूज़ कर लेंगे, कोस में चेंज करना होगा तो ये यूज़ कर लेंगे, साइन में करना होगा तो ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोलते हैं कैसे हम करते जाएंगे। तो tan में क्या होगा आपका, tan का क्वेश्चन है, tan में इस 2 को हटाने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसे 2 tan इनवर्स लिखा है, इसको हटाने के लिए हम कह सकते हैं इसको tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट के अंदर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं सभी फार्मूले आप यदि गौर से देखें तो हमारे किससे बने हुए हैं, जो पिछले फार्मूले थे हमारे उन्हीं फार्मूले के बेस्ड फार्मूले हमारे बने हुए हैं, ठीक है। कैसे बने हुए हैं ये हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो फार्मूला था हम देखते हैं, पहला फार्मूला कौन था हमारा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस वाई, ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये हमारा फार्मूला कैसे बना हुआ है इसके बारे में हम जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको ये प्रूफ करना है। एग्जाम में आपका यही पूछ सकता है कि आप क्या कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए, ऐसा लिखा सकता है, बोल दिया जा सकता है कि प्रूफ कीजिए। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो जो क्वेश्चन प्रूफ करने के होते हैं तो उनको हम किस टाइप से करते हैं, या तो हम लेजर से IHS ला सकते हैं, IHS से लेजर ला सकते हैं, या फिर हम किसी तीसरे के माध्यम से दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इसमें से ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम देखते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला हमारे पास है, ये लिखा हुआ है, इसको हम प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हमें लिखा हुआ है, इसको हम प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा है, 2 अलग अलग एंगल लिखे हुए हैं, ठीक है। एक साइन इनवर्स x अलग एंगल है और एक साइन इनवर्स y एक अलग एंगल है, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया थीटा, ठीक, हमने साइन इनवर्स x को क्या मान लिया, थीटा। अब आपको बताया था कि ये साइन इनवर्स x है, यदि हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो इधर जाके क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा, भाई इन्वर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसको हम डिवाइड में लाएंगे, तो डिवाइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से इसी पर डिवाइड में आएगा, एक्स अपॉन इन्वर्स खत्म हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन, इधर क्या होगा थीटा। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो कहने का साइन इनवर्स थीटा था, तो यहाँ पे हमने एक्स भी लिखे निकल आएगी हमारे पास साइन थीटा। सेम ऐसे इसमें साइन इनवर्स वाई था इक्वल, तो हमने 5 मान लिया, 2 अलग अलग एंगल है तो हमने इसे एक को थीटा मान लिया और एक को 5 मान लिया, ठीक है। अब वाई की वैल्यू निकालेंगे, इधर क्या हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो जाएगा आपका साइन 5। अब हम जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन a प्लस बी, बस यहाँ अंतर क्या है, यहाँ थीटा प्लस 5 है, ठीक है, पूरा वही है, जहाँ a वहाँ थीटा है, जब b वहाँ पे 5 है। तो क्या जाएगा, साइन a प्लस बी करेंगे साइन थीटा प्लस 5 इक्वल टू साइन थीटा कोस 5 प्लस कोस थीटा और साइन 5, ठीक। अब देखो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कौन सी वैल्यू, जैसे कि ये साइन ऐसा कैसा, थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, थीटा के स्थान पे कैसा रख देंगे अपन, साइन इनवर्स एक्स रख दिया हमने, प्लस 5 के स्थान पे क्या रख देंगे अपन, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ऐसा कैसा, ये साइन और इसका एंगल थीटा, थीटा कौन सा है हमारा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कौन सा, अभी कोस बचा हुआ है, कोस ऐसा कैसा लिख दिया हमने, कोस 5 की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई, ठीक है, लिख दी, प्लस तो प्लस, फिर क्या है हमारे पास कोस, तो कोस, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये लिख दिया, फिर क्या है साइन ऐसा कैसा, इस वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 5। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पर हमारा ऐसा लिखा होता है कि साइन और साइन इनवर्स,
तो क्या आएगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ क्या बचा, x बचा। क्यों, इसे लिखा हमारे पास 10 लिखा है और 10 की पावर -1, तो इसका मतलब कितना तमाम होता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, साइन और इन्वर्स आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गए। क्या बचा, सिर्फ एंगल बच गया, क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। तो हम इसको काटेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, इसे कंपेयरिंग करेंगे। जहाँ भी आपका साइन और साइन इन्वर्स सेम सेम होता है, चाहे कोस या कोस इन्वर्स साथ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल है वही लिखाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम काटेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे। ठीक, तो आगे इसमें इस क्वेश्चन में करते हैं हम आगे। तो इसमें क्या हुआ देखो, इसे हम देखो हमने क्या करा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वली लिख दिया हमने। तब इसको क्या करेंगे, देखो साइन कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, तो पहले हमने कैंसिल नहीं करते हुए इसको हमने जमा लिया। ठीक, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, साइन इनवर्स x ऐसा कैसा। ठीक, कोस, अब ये साइन इनवर्स y, ये हमारा, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम चेंज करना पड़ेगा हमें कोस में। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यदि हमारे कोस में चेंज करना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमें क्या निकालना है, हमें इसको क्या बनाना है, कोस बनाना है। तो ये आप मैं आपको सिखा दिया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार है, मैं कोस ऐसा कैसा, इस साइन इनवर्स x को पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम चेंज कर लेंगे कोस में, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। आगे स्टेप चलते हैं, तो साइन क्या जाएगा, कैंसिल है, कितना बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा, ओनली x। अब इसमें कोस ऐसा कैसा, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हमने कोस में चेंज किया, तो क्या आ गया हमारा 1 - y²। ठीक है, को हम चेंज करने पर क्या आएगा, ये आएगा, प्लस ऐसा कैसा, ये हो गया कोस ऐसा कैसा। जब हमने इसको कोस में चेंज किया, तो इसका क्या जाएगा हमारा, कोस इनवर्स 1 - x। इसको आप चेंज करके देख सकते हो। और ये हमारा ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये हमारा ऐसा का ऐसा। अगले स्टेप में इससे कैंसिल क्या बच गया, ओनली x। अब कोस से कोस कैंसिल क्या बच गया, 1 - y²। इस कोस से कोस कैंसिल, प्लस ऐसा कैसा, ये y, और इससे कैंसिल बच गया 1। ठीक है, 1 ये हमारा हो गया क्या, 1 ये पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक, अब ये साइन इनवर्स जो है वो इधर का था, तो इसको इधर लाएंगे, तो अभी सिंपल है, इधर का हो जाएगा ये इनवर्स का, इधर क्या होगा, इनवर्स। ये हमारा प्रूफ होगा, ये हमें प्रूफ करना था। तो सेम इसका आपको कौन सा करना है, माइनस वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, कौन सा, माइनस वाला। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। कौन सा, इसका माइनस वाला। तो इसमें सेम क्वेश्चन है, वही सपोज करेंगे, सिर्फ क्या अंतर जाएगा, साइन का अंतर आपको आता जाएगा। ये आपको करना है। ठीक है, इस टाइप से आपको कौन सा करना है, कोस वाला भी करना है, साथ में कोस के साथ साथ टेन वाले भी आपको करना है। तो मैं आपको थोड़ी हिंट बता देता हूँ कि आप कैसे उनको करोगे। ठीक है, जैसे हमारे पास फार्मूले लिखे हुए हैं, साइन का तो क्या, कोस। तो कोस के लिए आप कौन सा फार्मूला करेंगे, इसको थीटा मान लेना, इसको फाई मान लेना। अब करने तरीके से सेम वही, इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा आपका, वही कोस a + b वाला। ठीक है, कौन सा, इसके लिए आपको कौन सा फार्मूला जाएगा, कोस थीटा प्लस फाई। इसके लिए आपका कोस थीटा माइनस फाई। ठीक है, इसमें हमें जैसे इस क्वेश्चन को क्या सेम ऐसे आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद टेन वाले में कौन लगा देंगे अपन, टेन वही a + b यानी कि थीटा प्लस फाई, सेम सेक्शन। इसमें 10 माइनस का तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके देखना है। ठीक है, और करने के बाद जो सोल्व करोगे उसको आपको क्या करना है, आपकी जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर सेंड करना है, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना, जिससे मैं देख लूँगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में हमने जाना था, और ये जाना था कि ये कैसे बनी हुई है, इसके बारे में इसको हमने प्रूफ भी किया था। अब इसी प्रकार दूसरा आइडेंटिटी आपने कर ली होगी। अब जो करने वाले हैं हम वो है हमारी अगली आइडेंटिटी से कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 - x² रूट के अंदर -y²। इसको हम करते हैं। तो इसको करने के लिए पहले आइडेंटिटी जैसे इसमें भी हम सेम वही करेंगे कि कितने एंगल दे रखे हैं हमको, 2 एंगल दे रखे हैं। तो पहले एंगल को हम सपोज कर लिया थीटा, और दूसरे सपोज कर लिया हमने फाई। दो अलग अलग एंगल है, एक से एक है हमारा वाई, तो एक को हम थीटा लिख लिया, एक को लिख लिया हमने फाई। अब जैसे हमने इसको उसको इधर लेके आएंगे तो ये इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू निकल गई कोस थीटा, यहाँ लिख दिया मैंने x = कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें सेम ऐसा ही इसको इधर लाए हम, तो क्या जाएगा y इक्वल क्या जाएगा हमारा कोस फाई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोस थीटा प्लस फाई मतलब वो a + b इक्वल क्या होता है, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो, यदि आप थीटा की वैल्यू पुट करो तो वो भी रख सकते हो, या चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है x, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो
और वो पाई की वैल्यू कितनी है y। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया और ऐसे कर दिया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे, बात वही है, ठीक है। अब माइनस, तो ये हो गया हमारा माइनस। अब साइन थीटा कर सकते हैं हम। अब क्या क्वेश्चन में सपोज क्या किया हमने, कोस किया, तो हमें इसको क्या कोस तो बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जो हमने 10th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसी के माध्यम से हम लाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो उसमें रूट चढ़ा दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन थीटा की। ऐसा कैसा 1 माइनस कोस स्क्वायर 5, यही काय की वैल्यू, यही साइन 5 की वैल्यू। अब आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सेम ऐसा कैसा x5 हो गया ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है x है, स्क्वायर होने की वजह से लग गया हमारा x स्क्वायर लग गया। ऐसा कैसा 1 माइनस कोस स्क्वायर 5, यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी है हमारी, कोस 5 की वैल्यू y, तो y स्क्वायर। अब इस कोस को जल्दी आया थीटा क्या होगा, इनवर्स हो गया, और थीटा के स्थान पर रख दिया हमने कोस इनवर्स x, और 5 के स्थान पर रख दिया कोस इनवर्स, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जो 10 वाली आइडेंटिटीज है वो आप लोग को करना है, ठीक है। 10 वाली आइडेंटिटी जो है वो आप लोग को करना है। इंटर मैंने पिछले एक पार्ट में बोल दिया था, इसमें आपको वो सेम इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम और आइडेंटिटीज़ के बारे में जानते हैं। हमने अगली आइडेंटिटीज पढ़ी थी 2 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे बनी हुई है इसके बारे में हम भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम। ये लिखा है 2 साइन इनवर्स एक इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। यदि आप इन आइडेंटिटीज़ को पढ़ लेते हो तो आपकी जो चैप्टर करने वाले हैं वो हमारे चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे कितना एंगल, ओनली 1 एंगल है, तो हमने इसी को मान लिया थीटा। साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना मान लिया हम थीटा, तो x की वैल्यू निकल गई सेम इसी साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा है जो 11th क्लास में पढ़ी हुई है कि 2 साइन थीटा और कोस थीटा। 2 साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, थीटा के स्थान पर रख दिया हमने कि साइन ऐसा कैसा 2 ऐसा कैसा, थीटा के स्थान पर रख दिया हमने साइन इनवर्स x लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक। इक्वल ऐसा कैसा 2 साइन थीटा, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हुए थीटा की वैल्यू पुट कर दी कि साइन थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, यहाँ पर मेरा क्या है कोस, यहाँ आएगा थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, यानी पुट कर दिया, ठीक। अगले स्टेप में ये ऐसा कैसा, अब यहाँ कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं करना है, हमें इसी कंपेयरिंग करना है, ठीक है। मैंने काट दिया है, आपको क्या करना है कंपेयरिंग करना है। तो क्या बच जाएगा यहाँ से आपका 2x कोस। अब इसको हमने चेंज करने के लिए क्या करना है, हमको कोस में चेंज करना पड़ेगा, तो कोस में पाइथागोरस तो हम लगा देंगे हम, तो कोस में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको अभी ये लिख सकते हो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है, या चाहे ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस हम लगाने पर कोस में चेंज कर लिया। अगले स्टेप में कोस कंपेयरिंग हो जाएगी, क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा। अब ये साइन दे रखा है, ये साइन आगे का इधर क्या होगा इनवर्स का हो गया, तो इधर हमारा ये बच गई, हमको क्या करना था प्रूव करना था। अब अगली आइडेंटिटीज है हमारी 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आपको हिंट दे रखी मैंने, इसके माध्यम से आप ही को करना है, आपको ये फार्मूला पुट करना है इसमें, और यहाँ पे सपोज कर लोगे कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पुट कर लोगे थीटा, और इसमें वैल्यू पुट करके आपको ये सोल्व करना है। इसके बाद जो आइडेंटिटीज़ है वो है हमारी 2 tan इनवर्स x से कितनी आइडेंटिटी होती है 3 आइडेंटिटीज़ होती है, ठीक है। तो 3 को हम प्रूव करेंगे कैसे हमारी 3 आइडेंटिटी बनी हुई है। तो 3 आइडेंटिटी ऐसी है कि जहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोलो कोस में होगा तो कोस में लिख देंगे, साइन में होगा साइन में लिख देंगे, 10 में होगा 10। ये सब आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ करेंगे जब हमारे पास आगे 2 लिखा होगा, तब इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे। इस 2 को हटाने के लिए हम ये आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पहले आप इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये आइडेंटिटी हमारी कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बारे में देखते हैं कहाँ से ये कैसे बनी हुई है। तो लिखा है हमारा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। क्या सपोज कर लिया मैंने थीटा, x की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो क्या निकल के जाएगी tan थीटा। हम जानते हैं कि tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हम जानते थे, पहले पुट कर दी, जहाँ थीटा लिखा है वहाँ क्या पुट कर दिया हमने tan इनवर्स x, ठीक है। और ये 2 इसकी पूरे की वैल्यू हम जानते हैं क्या x थी, हमारा x हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसको तो लिया गया इनवर्स हो गया थी, हमारी प्रूफ हो गई। अब ऐसे कैसे अगली आइडेंटिटी इसी का जो दूसरा पार्ट है 2 tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही सपोज कि हमने थीटा x की वैल्यू निकाल ली है सेम, ठीक है। अब जानते हैं क्या कोस 2 थीटा की 10 वाली आइडेंटिटीज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कोस ऐसा कैसा 2 ऐसा कैसा, थीटा के स्थान पर पुट कर दिया हमने क्या tan इनवर्स x, इसके स्थान पर लिख दिया हमने x क्योंकि हमने ये माना हुआ है, तो लिख दिया। अब इस कोस के अंदर ले आए तो कोस इनवर्स x, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार आपको इसकी साइन वाली भी आपको ही करना है, ठीक है।
अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4B को हम करने वाले हैं। 4A में भी आपको नहीं करवा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज की पूरी एक्सरसाइज होने के बाद हम 4A को करेंगे, जिसमें कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। तो उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि जो हमने पिछले ईयर वैल्यू निकालना सीखी थी, जैसे आपसे बोला कि 120 हुआ, या फिर आपसे बोला कि 330 की वैल्यू कितनी है, साइन 330 की, ऐसे जो वैल्यू है उनको आपको निकालना सीखना। ये आपका वर्क है, आप इतना कर लीजिए तो हम क्या है आराम से उसको कर पाएंगे। तो पूरी एक्सरसाइज होने के बाद 4 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी 4A कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 4B सवाल नंबर 1, जिसमें हमको दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू प्रूफ करना है हमको साइन इनवर्स 77/85। ये एक्सरसाइज हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मतलब इस एक्सरसाइज में से एक सवाल हर साल एग्ज़ाम में आता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। लिखा हुआ हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/70 हमको प्रूफ करना है। तो हमने इसका LHS लिया। तो LHS लिया क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 18/70। तो अब हम जानते हैं कि इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब दोनों जगह साइन और एंगल अलग अलग हो तो कौन सा आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होती है, साइन इनवर्स x 1 - y स्क्वायर प्लस y और 1 - x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि जो पहले वाले साइन की साइड में लिखा हुआ क्या x की वैल्यू है, और दूसरे वाले साइन इनवर्स बगल में लिखा हुआ क्या y की वैल्यू, मतलब ये 3/5 x की वैल्यू हो गई और 8/17 किसकी y की वैल्यू हो गई। अब इसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो हम पुट करते हैं, यहाँ पे लिखा हमने फार्मूले में पुट कर रहे हैं साइन इनवर्स, ऐसा कैसा, x की वैल्यू कितनी है 3/5 ये लिख दिया हमने। ब्रैकेट का ध्यान रखने दिया, आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर 1 - y स्क्वायर, तो y की वैल्यू 18/17 का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने y 1 - x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 इसको किया हमने, तो रूट के अंदर 1 - 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 29 प्लस 8/17 रूट के अंदर 1 - 9/25 इसका खोलेंगे दिया जाएगा। इनका एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेने पर हमको कितना आया 289 आया। इसको यहाँ लिख दिया, ये ऐसा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको 25 - 9 किया, ये यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा, 225 हो जाएगा और इधर 60 बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि 225 का इसको रूट्स बाहर निकालने में कितना आएगा, बाहर 15 और यहाँ पे कितना आएगा 4 और नीचे यहाँ 17 यहाँ पे 5, ये आप सब जानते हो। ठीक है, अब सिंपल से हमने इंटू किया, ये इंटू में इसके, ठीक है, इनका इंटू करेंगे कितना आएगा 45/85, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इंटू करने में क्या मिला हमको, साइन इनवर्स 45/85 प्लस 32/65 85। ठीक है, अब ऐसे में 85 आया, इनको प्लस करके मिला हमको ये, तो ये हमको लाना था। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो चुका है। ठीक, ये हमारा आया आ चुका है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से हमें अब कल आपके लिए होमवर्क है वो आपको करना है। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स 4/5 और कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। तो ये आपको ही करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कोस की प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करना है। ठीक है, उसको ठीक सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। तो इसके लिए क्या रखा है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल लाना है हमको कोस इनवर्स 4/5। अभी तक क्या था कि जो क्वेश्चन जैसे कोस का था, तो इधर प्रूफ भी क्या करना था, कोस करना था। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है हमको, ये साइन में दिया तो हम क्या करेंगे, इसको साइन वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या मिल जाएगा हमारा, उसको हम पाइथागोरस हम काम चेंज कर देंगे कोस में। हमने ये देखा कि ये दो जो हमारे दो एंगल है उनको मिला के हम आइडेंटिटीज के माध्यम से क्या करते हैं, एक एंगल हम बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पहले हम सोल्व करते हैं, इसको आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका LHS लिया, तो मैंने यहाँ पे आपकी क्या लगा दी, आइडेंटिटीज लगाती है, ये सेम होगी वही वैल्यू पुट की, 16 का स्क्वायर 89 ये सब सोल्व कर चुके हैं हम, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ भी आप कर लोगे, सब माइनस करने पे आपके पास ये जाएगा 16/65 1 - 89। ठीक, साइन इनवर्स 5/13 रूट इसको माइनस किया, इसमें से तो जाएगा आपका ये 3969, उसके बाद ये और इसको माइनस करेंगे, और ये का आएगा इसका रूट होता है आपका, इसका आएगा इसका होता है ये 63 का, ये बाहर निकल गया, और 65 तो हमने इंटू करके लिखा ही है यहाँ पे, इसको करके ऊपर इसको करके लिखा ही है इसको तो हमने। ठीक है, तो ये कैसा, अब इनका इंटू किया हमने, तो इंटू करने पे हमको क्या मिला, 65 का 5 में इंटू करेंगे मिलेगा हमको 315, ये लिख दिया है। इसकी इसी प्रकार हमारा अगला इंटू करेंगे हम, 16 का 12 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको
192। नीचे हमारा ऐसा कैसा है, एलसीएम दोनों ये सेम आ गए, इनको प्लस किया 527 आ गया। अब इसको हम 13 से काटा तो कितना आ गया, 39 बाई टाइम गया, फिर 13 से गया 3 टाइम गया, 5 टाइम गया, तो हमारे पास कितना आ गया 3/5। यहाँ तक तो आप कर लोगे। उसके बाद हमको लाना क्या है, हमारा आंसर में क्या प्रूफ करना है, कोस इनवर्स 4/5 लाना है। तो हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से इसको चेंज कर दिया। तो इसको चेंज करने में हमारा बेस कितना 4 आ गया, कोस में चेंज कर दिया, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, इस टाइप से अगला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। आपको काम लाना है, कोस में लाना है। तो देखो एक काम करो, आप इसी को चेंज कर दो, इस साइन इनवर्स को काम में लाना, कोस में चेंज कर दो पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। और जैसे हम इसको कोस में चेंज करेंगे तो कोस पर आइडेंटिटी लगा देंगे। ये 3/5 लिखा है, इससे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको कोस में चेंज कर देंगे। कोस में चेंज होते हैं दोनों कोस हो जाएंगे, कोस होने के बाद हम कोस पर आइडेंटिटी लगा देंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर काम आएगा कोस में जाएगा। ठीक है, इसी बार 5 क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 5/13 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, पहले नहीं 5 क्वेश्चन है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, वो आंसर में 10 में चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, आप किसी एक में चेंज कर लीजिए, साइन में कर लीजिए, फिर 10 में कर लीजिए, साइन में कर लीजिए, कोस में कर लीजिए। तो हमने इस क्वेश्चन को काम चेंज कर लिया, इसको हमने साइन में चेंज कर लिया। आपको आता ही है पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आपने इसको कोस इनवर्स 3/5 को काम चेंज कर लिया, साइन में कर लिया। और साइन में चेंज करने के बाद क्या करोगे, आप साइन वाली आइडेंटिटीज लगा दोगे, जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, साइन में आएगा। उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप कायम चेंज कर लिए, उसको 10 में चेंज कर लोगे। ठीक है, इस आपको करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, वही माइनस आइडेंटिटी पुट कर दी, और प्रूफ क्या करना हमको ये करना है। तो हम इस पहले आइडेंटिटी पुट कर देते हैं, जो लास्ट में आंसर आएगा उसको पाइथागोरस थ्योरम से कायम कर देंगे, हम कोस इनवर्स कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये क्वेश्चन दिए, आपको करके देखने हैं। ठीक है।